अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब टू हैव इन फ्यूचर। इसमें हम तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस जिसमें मैंने डिस्कस किया था वर्ब टू बी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और वर्ब टू हैव, प्रेजेंट और पास्ट, अगर वो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इस लेक्चर के ऊपर जो कि है वर्ब टू हैव इन फ्यूचर। वर्ब टू हैव, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमें बताता है किसी चीज़ की मालकियत यानी ओनरशिप या फिर पोजेशन। आज अगर मेरे पास गाड़ी है तो ये प्रेजेंट में है, वर्ब टू हैव इन प्रेजेंट। अच्छा, वर्ब टू हैव पास्ट, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी होगी आने वाले वक्तों में, यह है वर्ब टू हैव इन फ्यूचर जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके एंडिंग एक्सप्रेशंस जो कि मैंने लिख रखे हैं, के पास होगा, के पास होगी वगैरह वगैरह। के पास होंगे भी हो सकता है और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एंडिंग एक्सप्रेशंस के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब्स। इस तरह के सेंटेंसेस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फर्स्ट इज शैल हैव जो कि हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ, और सेकंड हेल्पिंग वर्ब इज विल हैव व्हिच इज यूज्ड विद ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। सब नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल हैव हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने लिख रखा है। आई और वी के साथ भी शैल हैव के बजाय आप विल हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब आई और वी के साथ विल हैव इस्तेमाल कर सकते हैं तो शैल हैव लिखा क्यों है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि चंद बुक्स में अभी तक ये लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि कहीं लिखा हुआ आप उसको गलत समझ बैठें। आपको कम से कम एक आइडिया हो कि ये इस तरह का लिखा जाता है लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कभी कभार किया भी जाता है लेकिन नहीं भी किया जाता। दोनों सिचुएशंस हैं, आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट वी हैव सिंटैक्स जो कि मैंने लिख रखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव या फिर विल हैव, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सटेंशन। नेगेटिव अगर है तो उसमें नॉट का एडिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, उसके बाद हैव। ये चीज़ जहन में रखनी है, शैल पहले उसके बाद नॉट फिर हैव। ये स्टूडेंट बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते हैं। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे टूट जाएगा दो हिस्सों में, शैल, विल, नॉट फिर हैव। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है हमने तो शैल विल पहले आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या एक्सटेंशन लास्ट में आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में फिर नॉट का एडिशन हो जाएगा। तमाम चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इन आप जो वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, इनसे आप बहुत मुफीद हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, ड्राइवर के पास कार होगी। आने वाले वक्तों में ड्राइवर के पास कार होगी यानी ड्राइवर कार का मालिक होगा। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ड्राइवर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कार, ड्राइवर विल हैव कार। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का एडिशन हो जाएगा, ड्राइवर विल नॉट हैव कार। इंट्रोगेटिव है तो विल ड्राइवर हैव कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, विल ड्राइवर नॉट हैव car, and at the end there is a question mark. Thanks for watching my video. I hope you have liked it. If you have liked it, kindly share it with your friends. Last but not the least, do subscribe the channel. Thank you.